MNNIT प्रयागराज में प्रोफेसर उमा महेश्वर राव ने अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNNIT इलाहाबाद प्रयागराज में प्रोफेसर उमा महेश्वर राय ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार संस्थान के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर लिया। वर्तमान में प्रोफेसर राव राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT राउरकेला के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब उन्हें MNIT प्रयागराज की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में प्रोफेसर राव ने संस्थान के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्यों का दायित्व संभालते हुए संस्थान की प्रगति, अनुसंधान, नवाचार तथा गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा को और सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संस्थान की उत्कृष्ट शैक्षणिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सहयोग से नई उपलब्धियों की दिशा में कार्य किया जाएगा। MNNIT प्रयागराज देश के अग्रणी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक है, जहां तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। संस्थान ने प्रोफेसर उमा महेश्वर राव के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने पर उनका स्वागत किया तथा उनके नेतृत्व में संस्थान की नए आयाम स्थापित होने की आशा को व्यक्त किया गया। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। To start with, I'm really happy. मुझे खुशी की बात यह है कि इसका MNIT इलाहाबाद का भी दायित्व मुझे दिया गया है। उनके लिए मंत्रालय को मुझे आभार हूँ और मेरा खुशी व्यक्तिगत रूप से ही मैं प्रकट कर रहा हूँ। And it is a rare opportunity and a privilege for me to be taking this particular charge. And NIT राउरकेला एंड MNIT इलाहाबाद ये दोनों बहुत पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं। उनका स्थापना जो हुई है 1961 में हुआ है, 1961 में इनका स्थापना हुई है। एंड इन इंस्टीट्यूशंस का अपना खुद का एक प्राइड है, ग्लोरी है, हिस्ट्री है, अकम्पलिशमेंट्स हैं। तो मैं पिछले कुछ दिन से, जब से मुझे ये ऑफिस ऑर्डर मेरे हाथ में आया, तब से मैं देख ही रहा हूँ और जानकारी लेने की भी प्रयास भी कर रहा हूँ। कुछ जानकारी मैं वेबसाइट के द्वारा भी ले रहा हूँ। तो एक प्लान लेकर के आया हूँ। वो प्लान के मुताबिक जो मुझे टाइम दिया गया है 6 महीने का, तो मैं सोचा हूँ कि इस 6 महीने कुछ करके तो जाना ही है। क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी? प्रायोरिटीज़ यही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जितने भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पेंडिंग है, जो ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि वो पैसा इसमें रखा गया है एंड इट्स ए पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी। तो पहला कदम में वो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स किस कारण से पेंडिंग में है और कितना जल्दी उसको कंप्लीट किया जाएगा, ये पहला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि तो इन सालों में मोर देन 65 ईयर्स टाइम में MNIT इलाहाबाद हैज़ ग्रोन इन साइज मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, अराउंड फ्रॉम द वेबसाइट व्हिच आई गेट टू अंडरस्टैंड इज दैट अराउंड more than 7,000 students are there enrolled at MNIT Allahabad. It's a huge, one of the very big institutions in India, and therefore how comfortable our students. First thing is that there are residential stay on campus, comfortable who hostels residential मतलब होता है hostels का, hostels रहने का वो सही स्टैंडर्ड और सही नंबर में हो, अब मुझे आई फील कंफर्टेबल टू इनिशिएट एंड देन मूव फॉरवर्ड इन माई एकेडमिक्स। तो सेकंड प्रायोरिटी वो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स का एक फर्स्ट प्रायोरिटी हो। नेक्स्ट इज दैट हॉस्टल्स का, हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल्स एज वेल एज गर्ल्स हॉस्टल्स का। मैं मॉर्निंग आज ही मैंने मीटिंग किया था ऑल डीन्स के साथ, कल भी एक मीटिंग किया था हेड्स एंड देन डीन्स के साथ। उनमें एक ही मेरा ओपिनियन एक्सप्रेस किया हूँ कि कितने हॉस्टल्स हैं और कैसा नंबर कैसा है। तो वो देखते हुए एंड फ्यूचर में कुछ रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है
I realized that there is a requirement for hostels and उनका कदम उठाया. एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च पब्लिकेशन हाँ, this is the third aspect which I have shared with Professor Rai also, who is now the in charge registrar, that I have come prepared with a action plan, and in that action plan I was really looking into the parameters which are lower compared to NIT Rourkela. Alright, so now as I was telling in the press meet also that we have to accept, all of us have to accept, NIRF ranking is one measure, performance index है. इसमें कम चर्चा करें वही अच्छा है, क्योंकि एक पैरामीटर नहीं, दो पैरामीटर नहीं, पूरा 17 पैरामीटर से नापा जाता है. अगर हर एक इंस्टीट्यूशन अपना अपना ग्रोथ इन 17 पैरामीटर से नापा जाता है, तो मुझे वो विश्वास है कि और कोई दूसरा पैरामीटर का मूल्य नहीं होता है कि इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ पे और दूसरा पैरामीटर से ध्यान दे. उनमें एजुकेशन है, इनमें क्वालिटी टीचिंग है, इनका रिसर्च है, पब्लिकेशंस है, पेटेंट्स है, राइट, एंड देन फिनेंशियल रिसोर्सेज, कहाँ किन डायरेक्शन से फिनेंशियल रिसोर्सेज हम जनरेट कर रहे हैं, उनका उपयोग स्टूडेंट्स के लिए कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ हर एक विस्तार से ये 17 पैरामीटर्स में दिया गया है. उस पर काम करेंगे. राइट, उसी पे हम फोकस करेंगे कि पूरा 17 पैरामीटर्स में ध्यान नहीं देना है. जो पैरामीटर जिसका मेन ज़्यादा प्रभाव है ये अपना इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, तो उस पैरामीटर को, क्योंकि कार्यकाल कम है और इस कम कार्यकाल में पूरा 17 पैरामीटर्स लेके तो कुछ आगे नहीं जा पाएंगे, सिर्फ कन्फ्यूजन होगा. तो हमने चुन लिए हैं कि 3 पैरामीटर. एक है, फर्स्ट पैरामीटर है रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, दैट इज़ हॉस्टल्स को करें तो परसेप्शन बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं. तो जैसे मीडिया के सामने भी लगता है कि NIT MNIT इलाहाबाद में कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं. द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स इज टेकन केयर, देन द impression of MNIT Allahabad automatically improves. And then when we really focus on the research, we have the Center of Interdisciplinary Research, CIR भी man आज मॉर्निंग जाके देखा है. There are no state of the art equipment आने का बात है. सुनो, हम प्रयास उसी में रखेंगे कि TM कितना जल्दी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना जल्दी आ सकता है, और NMR ये कितना जल्दी आ सकता है, और कितने इंस्ट्रूमेंट्स को अपग्रेड कर सकते हैं. तो कहाँ से फंड इसके लिए बनाया जाए, तो अपना कॉर्पस कितना है, कॉर्पस से कुछ पैसा निकाल कर उस रिसर्च फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें, ताकि research by the faculty, research by the students एक इंटरनेशनल क्वालिटी का हो, and then we have an opportunity to contribute to the country's mission, flagship programs. यही है मेरा मेन उद्देश्य है. थैंक यू. थैंक यू.